जुर्म और अपराध की खबरों को समेटे हुए हम हाजिर हैं आपको बाखबर करने के लिए इस विशेष कार्यक्रम क्राइम सीन में। क्राइम सीन का मकसद आपको न सिर्फ शहर की तमाम आपराधिक गतिविधियों से रूबरू कराना है, बल्कि आपको जुर्म की दुनिया से बाखबर करना भी है। तो आइए क्राइम सीन की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम के पहले सेगमेंट ऑन द स्पॉट से। एक छात्र नेता की ईमेल आईडी हैक करके एक शातिर युवक ने उसकी अश्लील तस्वीरें कई लोगों को फॉरवर्ड कर दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव लड़ चुकी इस छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपित कल्पेश जैन की पीड़िता से दोस्ती थी। बाद में अनबन हो गई तो बदनाम करने के लिए उसने अश्लील तस्वीरें दर्जनों मेल आईडी पर भेज दी। राजस्थान विश्वविद्यालय की एक छात्रा से दोस्ती टूटने के बाद इस शातिर युवक ने पीड़ित छात्रा की अश्लील तस्वीरें कई लोगों को भेज दी। इस शातिर युवक का नाम है कल्पेश नलवाया। बजाज नगर निवासी इस युवक ने पीड़ित छात्रा की ईमेल आईडी हैक करके उसकी अश्लील तस्वीरें हासिल कर लीं। फिर उसी छात्रा के नाम से फर्जी मेल आईडी बनाकर अश्लील तस्वीरों को दर्जनों मेल पर सेंड कर दिया। शातिर ने यह हरकत 27 फरवरी को अंजाम दी। पीड़िता के मेल पर भी यह तस्वीरें भेजी गईं। इस पर पीड़िता ने जवार सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने इस शातिर को गिरफ्तार कर लिया। कल एक महिला ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि किसी व्यक्ति ने उसकी मेल आईडी हैक करके उसमें से उसे कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स लेकर उसकी एक yahoo.com पे एक फर्जी मेल आईडी तैयार की और उसमें उन फोटोओं को सभी को डाउनलोड करके उसने जो उसके मिलने जुलने वाले थे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर उसने कुछ वहाँ से जो पदाधिकारी थे उनके मेल आईडी लेके उन सभी को फोटोग्राफ्स मेल किए हैं। पीड़ित छात्रा छात्र राजनीति में सक्रिय है और राजस्थान विश्वविद्यालय में इस बार उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी लड़ चुकी हैं। थाना प्रभारी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पीड़िता क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, इसलिए एक कोच के साथ उसकी कुछ तस्वीरें इस युवक ने राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों को भेज दी। हाँ, ये महिला क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो अनुसंधान से पाया गया कि उस युवती को एक कल्पेश नलवाया नाम के लड़के पर शंका थी जो उसका पहले से जानकार था, जिससे इस संबंध में पूछताछ की गई और तफ्तीश की गई तो पाया गया कि उसी ने उस लड़की की मेल आईडी हैक करके वहाँ से वो फोटोग्राफ चुराए और उसके बाद उसने उसकी एक फर्जी मेल आईडी जनरेट करके वो फोटोग्राफ उसमें डाउनलोड करके RCA राजस्थान यूनिवर्सिटी और उसके जितने भी मिलने वाले थे उन सभी को मेल किए हैं। प्रारंभिक तफ्तीश में जानकारी सामने आई कि ये लड़का इसके साथ पड़ा हुआ है और इसका अच्छा दोस्त भी था पहले, लेकिन कुछ दिनों से इनकी आपस में अनबन है, शायद यही कारण रहा हो और इससे और भी अभी तफ्तीश जारी है। दोस्ती टूटने के बाद कल्पेश ने पीड़िता को बदनाम करने के लिए ऐसी घिनौनी हरकत की। पीड़िता के नाम की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर इस युवक ने बचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन यह भूल गया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। IT एक्ट में बंद होने के बाद जेल से बाहर आना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DG न्यूज। बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अपराधी भले ही कितनी ही सूझबूझ और चतुराई से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से उसका बच पाना नामुमकिन होता है। आइए जानते हैं किन मामलों में पुलिस की सतर्कता से अपराधियों के नापाक इरादों को लग गया ग्रहण और वो पहुंच गए सलाखों के पीछे। आइए देखते हैं क्राइम सीन का अगला सेगमेंट, कस्टडी।
जयपुर डेयरी पर बदनामी का एक और दाग लग गया है। यहां के एक प्लांट मैनेजर को घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नदबई के प्लांट मैनेजर अरविंद चौधरी और 2 एजेंटों को एसीबी की टीम ने सरस पार्लर के पास से गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पशु आहार के माल सप्लाई करने वालों से कमीशन लेने की शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई। जयपुर डेयरी पर बदनामी के दाग लगातार लग रहे हैं। नदबई के प्लांट मैनेजर अरविंद चौधरी और 2 एजेंट्स को एसीबी की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पशु आहार बनाने के लिए कच्चे माल की मांग रहती है और हर महीने टेंडर के जरिए माल मंगाया जाता है। टेंडर छूटने पर माल भेजने वालों से कमीशन लिया जाता है। कुछ दिन पहले एक सप्लायर योगेश मिश्रा से बतौर कमीशन 90,000 रुपए लिए गए थे। अब फिर से 22,500 रुपए की मांग की गई। शिकायत मिलने पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत की राशि लेते हुए चौधरी के एजेंट माणक चंद जैन और सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। फिर प्लांट मैनेजर के कमरे में दबिश दी तो वहां भी रिश्वत की रकम बरामद हुई। योगेश मिश्रा परिवादी है जो यहाँ पर आरसीडीएफ के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के रजिस्टर्ड डीलर हैं, सप्लायर हैं। ये रॉ मटेरियल जो कैटल फीड बनाने का, पशु आहार बोलते हैं, पशु आहार बनाने का मटेरियल यहाँ सप्लाई करते हैं। अब इनकी जो नीलामी होती है जो टेंडर प्रक्रिया से, वो हर माह की 10 और 25 तारीख को होती है। तो टेंडर जैसे वही जो भी न्यूनतम दर पर होता है सप्लाई के आदेश मिलते हैं। तो ये सब राजस्थान में 4 प्लांट है, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और नदबई। ये नदबई भरतपुर में है जहाँ पर डॉक्टर अरविंद चौधरी वहाँ के मैनेजर हैं। तो ये लोग जो क्वालिटी के नाम पर जो सप्लायर है उनसे पैसा वसूलते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही एक्सेस करते हैं, जो व्हीट ब्रान, राइस ब्रान और ग्वार का जो टुकड़े होते हैं, ब्रान बोलते हैं, मतलब वो भेजना चाहिए, लेकिन ये लोग पूरा ही चारा सप्लाई करवा लेते हैं और क्विंटलों से भाव तय करते हैं। डॉक्टर अरविंद चौधरी 5 रुपए प्रति क्विंटल डिमांड करते थे, जो करीब ½ % आता है। एडिशनल एसपी भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि टेंडर हमेशा निश्चित तिथि पर ही जारी होते हैं और मैनेजर हमेशा रावत होटल के कमरा नंबर 26 में ही ठहरते थे। हर बार कमीशन बंद लिफाफे में लिया जाता था। इस बार बीकानेर जाने की जल्दी में नोट लेते ही एसीबी ने धर लिया। पहले जो सुरेंद्र कुमार वगैरह वो 200 रुपए प्रति क्विंटल लेते थे, तो अब इसका जो इन्होंने पिछले दिनों मिस्टर योगेश मिश्रा ने 1 दिसंबर से और 15 फरवरी तक 1825 मैट्रिक टन मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लाई किया। तो इसका इनका 1,78,60,000 रुपए बनते थे, जिसका ½ % के हिसाब से करीब 90,000 रुपए बनते हैं। 89,300 रुपए एग्जैक्ट आता है। इन्होंने इसको प्रेशराइज किया कि आप मेरे को ½ % दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सप्लाई रिजेक्ट करूंगा क्वालिटी के नाम पर। जबकि ये कह रहा है कि साहब मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी दी, इसलिए मैं कुछ दे पाने की कैपेसिटी में नहीं था। इन्होंने बार बार प्रेशर किया तो इसने मजबूर होकर तो कि साहब आपका जो ½ % है मैं दे देता हूँ। कहा कि जो दूसरा रजिस्टर्ड डीलर है वो बीकानेर का, ये माणक चंद जैन, वो भी यहाँ रजिस्टर्ड है, उसको आप मेरे पैसे दे देना। टेलीफोन से बात हुई, माणक ने कहा यस ये अमाउंट है जो आपको देनी है। तो 10 फरवरी को उसने करीब 89,300 रुपए उसको दे दिए थे। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद अरविंद चौधरी के सभी ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि उनके जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में आलीशान मकान है और कई बैंकों में खाते भी खुले हुए हैं। एसीबी ने जयपुर डेयरी पर पूरी नजर बना रखी है। एडिशनल एसपी यादव ने बताया कि अब हर टेंडर प्रक्रिया के पूरे दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तो इन्होंने कहा कब दें कि आज जो टेंडर होगा उस समय आप आ जाना। ये सामान्य तौर पर डॉक्टर अरविंद चौधरी रावत होटल में आकर ठहरते थे, कमरा नंबर 26 में, और यही इनकी कार्रवाई चलती थी। जो भी डीलर या सप्लायर होते वो इनको पैकेट्स में जो भी इनका कमीशन होता वो यहीं पर दे देते थे। तो ये कल जाकर इनसे मिला तो इसने कहा कि मैं तो अभी नहीं लूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता, आप कल माणक चंद को दे देना। तो सुबह आज ये माणक चंद जी आए, टेंडर में हिस्सा लिया। उसके बाद इन्होंने बात की, अगर वो पैसे देने की कही है तो इन्होंने कहा हाँ मैं ले लूंगा, नीचे चलो। ओरिएंटल बैंक के सामने या कैंपस में आए, इसने 22,500 रुपये उसको दे दिए। ये हम लोग निगरानी कर रहे थे, डिमांड पहले से ही डॉक्टर अरविंद चौधरी की आ चुकी थी कि उनको देना है। इसने 15,000 रुपये दूसरे जो रजिस्टर्ड डीलर है सुभाष कर्मा को दे दिए, 7,500 रुपये उसके पास मिले। हमने इनको तलाशी की, इनके पास 10,000 रुपये कर्मा के पास और मिले
और ये जहाँ पर कमरे में ठहरे हुए थे रावत होटल में 26 नंबर में, वहाँ 20,000 रुपये और मिल गए हैं डॉक्टर अरविंद चौधरी के पास। लेकिन संपत्ति तो अभी दूसरी टीमें जांच करी। ये बीकानेर में इनका मकान है, मूल अभी ये बीकानेर में ही मैनेजर थे पहले, और इन्होंने वही मकान व्यास कॉलोनी में बनाया हुआ, वहाँ बीकानेर टीम सर्च कर रही है। नदवई में इनका जो ऑफिस है उसमें भरतपुर टीम कर रही है, और अजमेर वाले भी देख रहे हैं। अजमेर में इनका पैतृक मकान है, जोधपुर में मकान है, और वहाँ बीकानेर में है। ये जानकारी अभी मोटे तौर पर प्राप्त। हाँ, नदवई में पोस्टेड है। जयपुर डेयरी के अधिकारियों ने अपनी करतूतों की वजह से महकमे की काफी फजीहत कराई है। सड़े हुए दूध पाउडर का मिलना और अधिकारियों के घूस लेते पकड़े जाने जैसे मामलों ने जयपुर डेयरी की साख पर बट्टा लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीजी न्यूज। क्राइम सीन को लेकर हम फिर देंगे दस्तक एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। Thank you.